हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। तो जैसा कि आप सबको पता है, इस साल 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। तो ऐसे में हम इन 9 दिनों में कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनसे हम सुख शांति, सुख समृद्धि और आर्थिक तंगी से छुटकारा पा सकते हैं, धन के संकट को दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही उपाय जिनसे आप अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। आइए जानते हैं लौंग के कुछ चमत्कारी उपाय। लगातार मेहनत के बाद भी कर्ज नहीं उतर रहा है और आप कर्ज से बहुत परेशान हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में नवरात्र के दौरान प्रतिदिन हाथ में एक लौंग लेकर माता रानी से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। यदि आपके कुंडली में राहु और केतु ग्रह का दोष है, आप इनसे परेशान हैं, तो नवरात्रि में 9 दिनों तक शिवलिंग पर लौंग चढ़ाएं। ऐसा करने से राहु केतु का दोष दूर होगा, ये दोनों ग्रह शांत होंगे। अगर आप भी किसी मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं, तो नवरात्रि में रोज अपने हाथ में एक लौंग लेकर माँ और मंत्र जप कर उनको अर्पित करें। इससे जल्द ही मनोकामना पूर्ण होती। अगर आपकी तमन्ना है जीवन में खूब धन कमाने की, खूब तरक्की पाने की, तो ये 9 उपाय आपके लिए हैं। नवरात्रि के दिनों में हर 9 दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। इन 9 दिन अगर अखंड दीप नहीं जला पा रहे हैं, तो सुबह शाम घी या तेल का दीप जलाना ना भूलें। दीपक में 4 लौंग डाल दें। 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता रानी को अर्पित करें। देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा, पताका, परचम, झंडा किसी भी दिन जाकर चढ़ाएं। देवी माँ को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर समर्पित। माँ दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाएं। मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें और फिर उसे गरीबों में बांट दें। छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रखकर लाल रंग के किसी भी गिफ्ट के साथ भेंट करें। नवरात्र के दौरान अपने घर में सोना या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री, स्वास्तिक, ओम, श्री, हाथी, कलश, दीपक, गरुड़, घंटी, पात्र, कमल, श्रीयंत्र, आचमनी, मुकुट, त्रिशूल खरीदे और देवी दुर्गा के चरणों में रखें और इसकी पूजा करें। फिर नवरात्र के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी व रुपए रखने की जगह पर रख दे। इससे आश्चर्यजनक रूप से धन में वृद्धि हो। आर्थिक समृद्धि, सकारात्मकता के लिए ये उपाय कर सकते हैं। नवरात्र के पूरे 9 दिन लौंग कपूर से आरती करने से रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। पूरे 9 दिन सिंदूर का चढ़ावा अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, ताकि इससे आपके धन का विस्तार होता है। आप अपनी राशि के अनुसार सिंदूर से दुर्गा स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। यह समृद्धि पैदा करता है। नवरात्रि के दौरान शुक्रवार को महालक्ष्मी को चावल की खीर का भोग लगाने समृद्धि आती है। माता की पूजा के दौरान 5 गुड़हल के फूल चढ़ाएं और इन्हें पर्स में रखने से आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहेगी। लाल रंग के फूल देवी माँ के प्रिय फूल हैं। ज्योतिष मान्यता के अनुसार चुनरी के साथ उन्हें चढ़ाने से निश्चित रूप से समृद्धि आती है। आप उन्हें अपनी अलमारी या कैश बॉक्स में भी रख सकते हैं, जहां आप अपना कीमती सामान और पैसा रखते हैं। 9 दिनों की नवरात्रि पूजा में हवन का सर्वाधिक महत्व होता है। यदि आप नवमी तिथि पर आम की लकड़ी से हवन करते हैं, तो इस शुभ दिन पर जली हुई आम की लकड़ी से निकलने वाला धुआं नकारात्मक आत्माओं को दूर भगाता है और समृद्धि की ओर ले जाता है। अब जानते हैं धन प्राप्ति के उपाय। घर में हमेशा कुछ कोड़ियाँ रखें। यह धन का प्रतीक है। कोड़ी को असल में आपकी पूजा मंदिर की अलमारी में रखा जाना चाहिए। जब आप नवरात्र के दौरान कलश स्थापना करते हैं, तो 7 कोड़ियाँ लें और देवी मूर्ति के पीछे की ओर रख दें। इन पर सिंदूर लगाएं। जिस दिन नवरात्र का समापन हो, उस दिन उन कोड़ियों को जहाँ से आपने मूर्ति के पीछे रखा है, वहाँ से उतार कर पीले कपड़े में बांध दें। उन्हें वहाँ रखें जहाँ आप अपना कीमती सामान रखते हैं। इस प्रक्रिया को करने से आपका लंबित भुगतान भी आपको वापस मिल सकता है। अपेक्षित और अप्रत्याशित चैनलों के माध्यम से आय के कई रास्ते और स्रोत खुलेंगे। पूरे 9 दिन उपवास करने की सलाह दी जाती है। हालांकि यदि संभव नहीं है, तो पहले, चौथे और 8वें दिन उपवास करने की सोच सकते हैं। ये शांति, समृद्धि को सुनिश्चित करता है। आइए जानते हैं मनोकामना पूर्ति के उपाय। पूरे 9 दिन तक एक लाल चुनरी में 5 प्रकार के सूखे मेवे चढ़ाएं और देवी को अर्पित करें। इस प्रसाद को बाद में आप भी ग्रहण कर सकते हैं। इससे लंबे समय से चली आ रही मनोकामना पूरी होगी। घट स्थापना के दिन कलश को ईशान कोण में ही स्थापित करना चाहिए। इससे घर में समृद्धि बढ़ती है। शत्रु रोग का नाश करने के उपाय। नवरात्र में देवी के लिए अखंड दिया नैऋत्य कोण में जलाएं। वास्तु दोष स्वतः ही दूर हो जाता है। परिवार के सदस्यों के रोग दूर हो जाते हैं। शत्रुओं का नाश हो जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वास्तु दोष दूर करने के उपाय। नवरात्र समापन के बाद घर में कन्या पूजन करें। कन्याओं को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। अपने बजट में उन्हें दक्षिणा दें। सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं जो आपकी समृद्धि और शांति में बाधा बने रहते हैं। पूरे 9 दिनों की अवधि में घर के मुख्य द्वार से पूजा कक्ष की ओर लक्ष्मी के चरणों के चिन्ह खींचें। इससे धन कई गुना बढ़ जाता है।
धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति के लिए एक पीले कपड़े में लौंग का जोड़ा, 5 सुपारी, 5 इलायची रखकर एक पोटली बना लें और 9 दिन तक उसको माता के सामने रखें और माता के साथ उसकी भी हर रोज पूजा करें। फिर नवरात्रि के अंतिम दिन पोटली को तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और परिवार के सदस्यों की उन्नति भी होती है। चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों में हर रोज जलते हुए कपूर पर एक लौंग रख लें और फिर उसको पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद सभी तरह के दोष दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के रहने से माँ दुर्गा का भी घर में वास होता है, जिससे मंगल ही मंगल बना रहता है। साथ ही परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है और समाज में सम्मान भी मिलता है। राहु केतु के अशुभ प्रभाव से राहत पाने के लिए चैत्र नवरात्रि में 9 दिन तक शिवलिंग पर लौंग चढ़ाएं और शिव परिवार का पूजन करें। ऐसा करने से छाया ग्रह के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और आपके अटके हुए कार्य बनने लगते हैं। लाख मेहनत करने के बाद भी करियर में अच्छी उन्नति नहीं हो रही है या सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो चैत्र नवरात्रि में हर रोज लौंग का जोड़ा लेकर उसको अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार वार लें और माता दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें या फिर अपने घर की अग्यारी होती है तो उसमें अर्पित कर दें। ऐसा करने से करियर में अच्छी बढ़ोतरी होगी और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग भी बनेंगे। अगर परिवार में कोई सदस्य लगातार बीमार रहता है या फिर बच्चों को बहुत जल्दी नजर दोष लग जाता है तो उनके ऊपर से 11 लौंग उतार कर किसी चौराहे पर फेंका है, लेकिन ध्यान रहे पीछे मुड़कर न रखें। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है तो बच्चों की नजर लगना बंद हो जाती है। वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा होता रहता है या बात बात पर तनाव चलता है या बात तलाक तक पहुंच गई है तो चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि को 3 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर माँ दुर्गा के मंदिर में रख आए। साथ ही महागौरी माता को गुलाब के फूल के साथ लौंग अर्पित करके पूजन करें और फिर गुलाब को अपने कमरे में रख लें और लौंग को चाय में डालकर पति पत्नी दोनों पी लें। ऐसा करने से दोनों के बीच आपसी प्रेम मजबूत होगा और सभी तरह के लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो या जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरिवंश।